अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेंटोर हारिस शफीक और आज का हमारा लेक्चर है हाउ टू क्रिएट अवेयरनेस कैंपेन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कितनी टाइप्स की कैंपेन होती हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, हर कैंपेन के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और किस तरह हम जब अपने ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले प्रीवियस लेक्चर देखें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन। ब्रीफली चलो डिस्कस करेंगे। ये हमने एक पेज रेडी किया था क्लाइंट का, जो कि हम स्टोर अभी स्टार्ट किया है, उसको मैनेज कर रहे हैं। और उसका लोगो कवर फोटो भी मैंने एआई के थ्रू बनाया था। लास्ट मैंने आपको बताया भी था किस तरह लोगो कवर फोटो बनाते हैं एआई के थ्रू, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके एआई के थ्रू ही हमने जो है वो पोस्ट डिजाइन किया, वेलकम पोस्ट है। पेज पे फर्स्ट पोस्ट हम अपलोड करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने पोस्ट अपलोड करनी है, जो कि आपको पता है ऑलरेडी, आप ये चीज़ें जानते हैं। मैं आपको पोस्टें दिखा देता हूँ कि एआई के थ्रू जो हमने बनाई है उनकी रेजोल्यूशन आप चेक करें, उनकी क्वालिटी देखें कितनी अच्छी क्वालिटी है उनकी। ये आप चेक कीजिएगा, ये देखें, ये एआई के थ्रू है। ये आप देखें, बैनर टाइप है। ये भी देखें, ये वेलकम पोस्ट हैं, इनमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे अपने पेज के लिए। और इनकी आप क्वालिटी देखें, रेजोल्यूशन देखें इनकी, बड़ी ज़बरदस्त सी है माशाल्लाह। कलर कम्बिनेशन भी अच्छा है, हर एक चीज़ परफेक्ट है। तो इनमें से हम कोई भी अभी अपलोड करने जा रहे हैं अपने पेज पे। हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ये फर्स्ट वाली और इसको ओपन कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है ताकि आपका जो है वो टाइम वो बच जाए, टाइम वेस्ट ना हो। ये मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बनाई है। वो आपको एक पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह बनाते हैं। हमने जो है उससे प्रॉम्प्ट बनाई थी इमेजेस की। उसके नीचे इसको मैंने कैप्शन का कहा तो उसने मल्टीपल कैप्शन हमें दे दिए हैं। ठीक है, 4 कैप्शन इसने दिए। हम जो है फर्स्ट वाला कॉपी कर लेते हैं और हम आ जाते हैं अपनी पोस्ट पे, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं वर्ड्स ऑन योर माइंड, यहाँ पे हम अपनी डिस्क्रिप्शन लगा देते हैं। ये फर्स्ट पोस्ट है, वेलकम पोस्ट है, तो इसलिए वेलकम से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है पेज पे। तो उसके अलावा इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप हैश टैग लगाएंगे। हैश टैग अभी जनरेट करवा लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हैश टैग, तो चैट जीपीटी हमें हैश टैग भी बना देगा। इसको मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि कॉमा फॉर्मेट के अंदर मुझे दिया करें जब भी मैं बनाऊं हैशटैग, तो मुझे कॉमा फॉर्मेट में दे। अगर आप बनाएंगे न्यू चैट जीपीटी को, आपने नहीं बताया होगा, न्यू आप चैट ओपन कर रहे हैं, हो सकता है आपको कॉलम में दे। ठीक है, इस तरह लेंथ जो है वो कॉलम में बना के देगा। तो आपने सिंपली यहाँ पे आना है, इसको कह देना है कि कॉमा फॉर्मेट, उसको बता देना है कि जब भी मैं हैशटैग बनाऊं तो मुझे कॉमा फॉर्मेट में ही बना के दो। हम सारे यूज़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करने। इसमें से कुछ मैं कॉपी कर लेता हूँ हाफ और बाकी स्किप कर देता हूँ। जहाँ पे आपने CTA लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था। वो भी आप कैसे लगाते हो आपको ऑलरेडी पता है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे हम बटन लगा देते हैं। CTA जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम लगाते हैं गेट मैसेज। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाते हैं गेट मैसेज का बटन और इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे बूस्ट दिस पोस्ट टू गेट मोर मैसेज, यहाँ पे ये बटन आ रहा है बूस्ट का। अगर ये ऑन हो तो इसको ऑफ रहने देना है, अगर ऑफ हो तो इसको ऑन नहीं नहीं करना। सिंपली आपने पोस्ट पे क्लिक कर देना है। पोस्ट पे क्लिक करने के बाद ये कुछ सेकंड लेगा और ये पोस्ट जो है हमारी अपलोड हो जाएगी फेसबुक पे। देन हम इसकी कैंपेन स्टार्ट करने जा रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन। इसी पोस्ट के ऊपर हम रेडी करेंगे क्योंकि हमारी पोस्ट यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। ठीक है, ये आप देखें हमारी पोस्ट अपलोड हो गई है, बटन भी लगा हुआ है, हर चीज़ ओके है। अब हम इसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन कैसे रेडी करेंगे, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं एड्स मैनेजर के अंदर। आपको वो भी हर चीज़ बताई हुई है, एड्स मैनेजर का भी मैंने बताया था कि किस तरह ओपन करते हैं। अगेन मैं आपको बता देता हूँ। आपने होम पेज पे आ जाना है। ये हमारा होम पेज होता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखें तो एड्स मैनेजर का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड पे डॉट्स डॉट्स बने होंगे, ये मेन्यू का ऑप्शन होता है, इस पे आप क्लिक करके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं एड्स मैनेजर। अब हम आ जाते हैं एड्स मैनेजर के अंदर। ही हमारी कैंपेन है जो अभी एक्टिव है और उनके स्टैट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब हम देखेंगे कि अपनी न्यू कैंपेन किस तरह रेडी करें। सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड पे यहाँ पे क्रिएट का बटन है, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारी जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिटेल से बताए थे, उसमें से हम फर्स्ट अवेयरनेस कैंपेन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे लिए बेहतर है अवेयरनेस के लिए, जो हमारा स्टोर है उसकी अवेयरनेस करनी है। तो हमें अवेयरनेस कैंपेन सिलेक्ट करनी है क्योंकि हमें मैक्सिमम जो है वो रीच चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी जो पोस्ट है वो शो करवानी है, अपने स्टोर की लोकेशन शो करवानी है।
तो इसलिए हम अवेयरनेस पे आ जाएंगे। देन हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये हमारा फर्स्ट जो है वो कैंपेन लेवल होता है, ठीक है। इसका हम नाम चेंज कर सकते हैं। नाम हम लेते हैं अपने पेज का, जो भी हमारा नाम होता है वो मैं देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। ओमेगा स्टोर के नाम से जो हमारा नेम है पेज का, वही मैं यहाँ पे इसको देने लगा हूँ। ये सिर्फ हमें शो होगा, या फिर हम जिसको स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे जस्ट उसको, किसी व्यूवर को शो नहीं होगा। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है कि आप यहाँ पे क्या लिखें। यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टेस्ट कैंपेन रख सकते हैं, या ई कॉमर्स के हवाले से, या वॉच, इस तरह कोई भी यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं जो कि आपको सिर्फ शो होगा, ठीक है। उसके बाद अभी बाकी आपसे इंशाल्लाह बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम आ जाते हैं सेकंड पे, ठीक है, एड सेट पे। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं ऊपर ये सेकंड, और उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड पेज हमारा ओपन हो गया। फर्स्ट पे हमने नाम सेट किया था, रीनेम किया था। अब सेकंड पेज पे भी हम जो है वो नेम जो है वो रीनेम कर देंगे एड सेट पे। ये हमारा एड सेट नेम है, ये भी रीनेम हमने कर दिया। अब यहाँ पे अवेयरनेस आ गया, और हमारा परफॉर्मेंस गोल क्या है। अब ये फेसबुक हमसे पूछ रहा है, मेटा पूछ रहा है कि हमारा गोल क्या है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, इस पे अगर क्लिक करते हैं तो बाकी हमारे पास ऑप्शन भी आ जाएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एड रिकॉल, और यहाँ पे थ्रू प्लेज व्यूज, तो ये वीडियो के लिए यूज किया जाता है। बाकी जो है वो इम्प्रेशन के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी किस लिहाज से ये बेहतर है। जो अवेयरनेस है वो आप देख लें। वी विल ट्राई टू शो योर एड सो मैनी पीपल, ठीक है, काफ़ी लोगों को दिखाएगा, मैक्सिमम लोगों को दिखाएगा। इंप्रेशन होता है कि कुछ लोगों को दिखाएगा लेकिन उनको बार बार शो करवाएगा। रीच होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और ये उन उसके हिसाब से रीच इसकी कम होगी, लेकिन ये जो लोग देख रहे होंगे उनको बार बार शो करवाएगा। ऐड रिकॉलिफ्ट यही होता है कि जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको दोबारा जो है वो आपका ऐड शो होता है, बार बार शो होता है। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, इस तरह आपका ऐड अगेन उनको शो होता रहता है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो पेज, फेसबुक पेज। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे अपना फेसबुक पेज, ठीक है। ओमेगा स्टोर के नाम से हमारा पेज है, इसको क्लिक करते हैं तो हमारा पेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टाइम्स एवरी 7 डेज, 7 दिन के अंदर मिनिमम हमारा ऐड जो है वो कितनी बार शो हो एक व्यूअर को। इसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें चाहिए रीच, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ठीक है। तो इसको ज़्यादा ना करें। अगर आपको इंप्रेशन चाहिए फिर आप इसको कर सकते हैं कि एक बंदे को बार बार शो हो है, याद दिलाने के लिए। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, और इसको जो है आपने स्टैंडर्ड पे ही रहने देना है, डिलीवरी टाइप को। मजीद जो है वो स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे बजट है, बजट एंड शेड्यूल वगैरह, इसको हम अभी स्किप करते हैं, इसको एंड में देखेंगे इस पेज के सेटिंग करने के बाद। अभी हम आ जाते हैं नीचे, स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे हमारी ऑडियंस जो है वो, ऑडियंस का ऑप्शन होता है कि हमने किस तरह जो है अपनी ऑडियंस यहाँ पे टारगेट करनी है, किस एज फैक्टर के लोगों को शो करवाना है अपना ऐड, और किस लोकेशन के ऊपर लगाना है। यहाँ पे आप देखें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लोकेशन, किस लोकेशन पे आपने ऐड शो करवाना है। एडिट पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तान सेलेक्ट है, अगर आपको पाकिस्तान से बाहर ऐड रन करना है तो उस हिसाब से यहाँ पे आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यूनाइटेड अरब में लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं यूनाइटेड अरब लिखूंगा तो यहाँ पे आगे यूनाइटेड अरब, इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब दोनों में जो है वो हमारा ऐड रन होगा। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहें पाकिस्तान को, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सिर्फ अगर यूनाइटेड अरब में लगाना है, अगर आपने सिर्फ पाकिस्तान में लगाना है तो इसको आप रिमूव कर दें। मल्टीपल कंट्रीज आप ऐड कर सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ 2 कंट्रीज। आप 8, 10 जितना करना चाहें मल्टीपल कंट्रीज आप ऐड कर सकते हैं। सिटीज भी आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। अगर हमने लगाना फर्ज करें जस्ट लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बड़े सिटी जो है पाकिस्तान के, उनमें शो करवाना है तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट ऑलरेडी, ये ऑलरेडी जो सिलेक्ट होता है पहले से, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते जब तक कोई दूसरी लोकेशन ना हो। एक लोकेशन जब जहाँ पे होगी, चाहे वो किसी कोई सिटी हम ऐड करेंगे या कंट्री है, उसको रिमूव नहीं कर सकते, पहले हमें दूसरी लोकेशन ऐड करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे कर देते हैं लाहौर, और ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम पाकिस्तान पाकिस्तान खुद ही खत्म हो जाएगा यहाँ से। अगर हम कंट्री ऐड करते हैं तो फिर वो शो होता, ठीक है।
तो अगर कंट्री के अंदर कुछ सिटी से आप जो है वो टारगेट करेंगे तो कंट्री खत्म हो जाएगा, सिर्फ उसी सिटी के अंदर आपका ऐड शो होगा। ये नहीं होगा कि आप लाहौर भी सिलेक्ट कर लें और फिर पाकिस्तान भी कर लें, फिर सिर्फ लाहौर में भी शो, उधर भी पूरे पाकिस्तान में शो और फोकस लाहौर भी हो। इस तरह नहीं होता। हाँ, लोकेशन आप पिन कर सकते हैं। जब मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरे जो है वो लाहौर में ऐड रन हो रहा है, लेकिन इसके अंदर हम पिन पॉइंट कोई करना चाह रहे हैं, मतलब ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम ड्रॉप पिन पे क्लिक करेंगे। सिर्फ आपने क्लिक करना है बस। और ये देखिए, अभी मैंने क्लिक छोड़ दिया है, तब भी वो जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन है। यहाँ पे जाके मैं इसको क्लिक करूंगा तो वहीं पे ये ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। तो हमारी ये सेकंड लोकेशन आ गई, ये कि ये हमारी मेन, और उसके अंदर हमारी जो है वो ये चाइल्ड कैटेगरी आ जाती है हमारी, ये पेरेंट कैटेगरी और ये चाइल्ड कैटेगरी। ठीक है, मैं अपने हिसाब से इसको नाम दे रहा हूँ, तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसका हम जो है माइल रेडियस वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब मैं लाहौर का रेडियस जो है वो कर लेता हूँ 50 माइल। 50 माइल है, तो इसका जो किलोमीटर का रेडियस होगा वो होगा 80 किलोमीटर के राउंड अबाउट, जो भी एरिया है लाहौर के वो भी कवर होगा। ठीक है। और ये जो हमने सेलेक्ट किया था लैटिट्यूड, अपना एक पिन पॉइंट, इसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 माइल के अंदर भी अपना ऐड रन कर सकते हैं। ठीक है। और मैक्सिमम जो है वो 50 माइल तक आप रन कर सकते हैं सिर्फ एक पॉइंट से। ठीक है। इस तरह मल्टीपल पॉइंट अपने ऐड करते जाएं और लोकेशन सेट करते जाएं। अगर आप कोई सिटी ऐड करते हैं, यहाँ पे आप देखें जस्ट लाहौर है ना, इसका मिनिमम रेडियस देखते हैं तो 10 माइल होगा, 10 से कम नहीं होता। अगर आपको जो है वो कोई फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है, कोई फास्ट फूड का कोई बिजनेस है, रेस्टोरेंट, कोई भी इस तरह की चीज़ है जो 2 से 3 माइल के अंदर उनकी डिलीवरी है, उसके बाद उसके बाहर जो है वो डिलीवरी नहीं दे सकते, तो आप 10 माइल करेंगे तो उनका बजट वेस्ट होगा आपके क्लाइंट का। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपने सिटी का नेम, आपने सिलेक्ट कर लेना, सिटी आ जाएगा, उसमें आपने देखना है कि पिन पॉइंट कौन सा बनता है क्लाइंट का। जूम करके अपने क्लाइंट से आप पूछ सकते हैं, या उसका जो एरिया होगा डायरेक्ट उसको सर्च करें, हो सकता है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो आपने जस्ट सिंपली अपने सिटी को टारगेट करना है, फिर उसके अंदर अपना पिन पॉइंट ढूंढना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पिन पॉइंट यहाँ पे लगाया था। पिन पॉइंट को आपने टारगेट करना है, और 1 2 माइल 3 माइल जितना भी आप रेडियस सेट करना चाहें वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद सिटी वाला जो है अपना रिमूव कर दें। ठीक है, अगर आपको कम रेडियस में रन करना है तो। अब इसको मैं कम भी कर लूँ तो ये कम हो जाएगा, 1 माइल में भी रन हो जाएगा। क्लियर। अब हम आ जाते हैं, इसके साथ हम दूसरा सिटी को ऐड करना चाहते हैं, फर्ज करें ये लाहौर भी इसमें ऐड कर देते हैं, कराची भी ऐड कर देते हैं, 2 3 सिटी में आपको ऐड करके बता देता हूँ। और इसके अलावा हम कर देते हैं इस्लामाबाद। अच्छा, जब आप इस्लामाबाद लिखेंगे तो 2 3 इस्लामाबाद है। अगर आप सिर्फ इसको करेंगे इस्लामाबाद, तो ये रहीम खान के अंदर आता है। ये आपने ख्याल करना है, आपने कैपिटल भी करना है। यहाँ पे देखिए सिंध के अंदर भी एक इस्लामाबाद आ रहा है। अब यहाँ पे देखें ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मल्टीपल हैं। तो आपने यहाँ पे स्टेट देखना है, देखिए कैपिटल टेरिटरी पाकिस्तान, और ये आगे स्टेट लिखा होगा जिसके आगे, उसको आपने सेलेक्ट करना है अगर आपने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अटेंड करना है तो। इस पर क्लिक करेंगे, देन ये आपकी स्टेट हो जाएगी। इसका आप रेडियस जो है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये देखें, इसका जो है वो रेडियस नहीं है कि 10 माइल 15 माइल, क्योंकि जब आप सिटी कंट्री को या किसी स्टेट को टारगेट करते हैं तो ये रेडियस नहीं आता। इसी तरह मैं यहाँ पे आपको पंजाब सर्च करके दिखाता हूँ, ये हमारा पंजाब हो गया। तब ये लाहौर खत्म हो जाएगा, ये सारे खत्म हो जाएंगे, जस्ट ये आ गया पंजाब और इस्लामाबाद। ठीक है, क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है तो वो पंजाब के अंदर नहीं आता, वो अलग काउंट किया जाता है। तो ये तो हमारी होगी लोकेशन। उसके बाद हम आ जाते हैं मजीद एडवांटेज ऑडियंस पे। एज हमारी क्या होनी चाहिए, एज फैक्टर, किस एज फैक्टर के लोगों को हमने ऐड शो करवाना है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 20 से, फर्ज कर हम 20 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो है वो शॉपिंग का है, तो उस हिसाब से हम टारगेट करने चाह रहे हैं। पंजाब में हमारा ऐड रन होगा पूरे पंजाब में और इस्लामाबाद में। और इसके अलावा ये एज जो है मिनिमम 20 है। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए वो आप अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के हिसाब से देखेंगे। मैं कर देता हूँ यहाँ पे 48। ठीक है, ये मैक्सिमम है। और यहाँ पे जो जेंडर है वो उसको हम कर लेते हैं मेल। और यहाँ पे आप ऑल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट आपका इस तरह का है कि मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं तो आप दोनों को सिलेक्ट कर लें। फीमेल आपका जो है वो कोई है प्रोडक्ट है, ब्रांड है कोई फीमेल के लिए है, तो अब यहाँ पे वुमेन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हमारी जो है वो जेंट्स वो वॉचेस हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेन पे क्लिक किया। डिटेल टारगेटिंग, अब ये हमारी मजीद डिटेल में आ जाएगी कि हमने किस इंटरेस्ट बेस के ऊपर जो है वो टारगेटिंग करनी है, किन को शो करवाना है हमारा ऐड अपना है। ठीक है, एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं वॉच। ये आगे वॉच। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें स्मार्ट वॉचेस भी आ जाता है, ऑटोमेटिक वॉच है, मैकेनिकल वॉच है।
तो आप जो भी टारगेट करना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं। स्टार्ट मैं जो यहाँ पे करता हूँ, ये वॉच हो गया, ठीक है, एसेसरीज के अंदर आ जाती है। इसके अलावा हम इसको ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर भी काउंट करेंगे, क्योंकि शॉपिंग है, तो यहाँ पे हम ऑनलाइन शॉपिंग भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी हमारा ऐड शो हो। इस तरह आप अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विस के हिसाब से यहाँ पे आपने टारगेटिंग करनी है। जब एक से दो आपने जहाँ पे अपने इंटरेस्ट लगा दिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको रिकमेंडेशन आ जाएगी। फेसबुक फेसबुक जो है वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से मजीद आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा। ये सारे लाजमी नहीं है कि आपके रेलिवेंट ही हो। यहाँ पे आप देखें क्लॉथिंग का भी आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग किया तो उसमें मजीद और भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपने हिसाब से देखना है जो आपके रेलिवेंट हो, जस्ट वही आपने टारगेट करना है। आप देखें रोलेक्स वॉचेस भी आ गया। उसके अलावा जिस चीज़ को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, फर्ज के हम रोलेक्स के ऐड लगा रहे हैं, तो इस पर क्लिक कर देंगे, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है उनको शो हो। ठीक हो गया। तो ये तो हमारा हो गया डिटेल टारगेटिंग। इसको हम कर लेंगे सेव। अगर आप सेव करना चाहें तो इसको सेव करें। फर्दर नेक्स्ट टाइम ऐड रन करने के लिए यहाँ पे आपके ऐड अकाउंट का नेम आ जाता है ऑटो, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं वॉच, ठीक है, और सेव कर देंगे। तो हमारी ये ऑडियंस जो है वो सेव हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐड रन करने आएंगे, आपने सिंपली सेव्ड ऑडियंस पे आना है, और आपकी जो ऑडियंस वो सेव होगी, उसके सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है सेव्ड ऑडियंस पे। यहाँ पे वॉच सर्च करेंगे तो वो आपकी ऑडियंस जो है वो बनी होगी, वो वहाँ पे शो हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आई थिंक बनाई थी पहले से, वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, स्मार्ट वॉचेस, वॉच ईयरबड स्मार्ट वॉचेस। इस तरह आप अपनी ऑडियंस बना सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो सारी सेटिंग वही हो जाएगी जो हमने सेव की होती है, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारा यहाँ पे लास्ट स्टेप है इस पेज के ऊपर, प्लेसमेंट का। यहाँ पे हम प्लेसमेंट प्लस उस पर एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे क्लिक करते हैं, तो मजीद हमारे पास ये दो ऑप्शन आ जाते हैं। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, ये फेसबुक खुद से रेकमेंड करता है, खुद से जो है वो ऐड रन करता है, कभी स्टोरीज के अंदर, कभी फीड के अंदर, कभी रील्स में। वो जहाँ पे उसको अच्छा रिस्पॉन्स आना स्टार्ट होता है, उस प्लेसमेंट के ऊपर ज़्यादा और उस लोकेशन के ऊपर जो है वो ज़्यादा शो करवाना शुरू शुरू कर देता है ऐड को। मैनुअल क्या होता है, मैनुअल पे आ जाते हैं। मैनुअल के अंदर होता है हम अपने हिसाब से प्लेटफॉर्म और अपने जो है वो जैसे प्लेसमेंट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये ऐड हमारा कहाँ पे शो होगा, ये प्लेसमेंट जहाँ पे चेक है यहाँ पे हमारा ऐड शो होगा फॉर प्लेसमेंट के ऊपर। ठीक है, थ्रेड्स हो गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक। अगर आपको सिर्फ इंस्टा पे ऐड रन करना है तो बाकी आप सारे अनचेक कर देंगे, ठीक है, जस्ट इंस्टाग्राम को चेक रहने देंगे। अगर आपने सिर्फ इंस्टा पे हाइड करना है तो आप इंस्टा को अनचेक कर देंगे और बाकी क्लिक कर देंगे। जो व्हाट्सएप शो हो रहा है, ये न्यू अपडेट्स आई हैं, व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर भी हमारा ऐड शो होता है। आप देख रहे होंगे, मोस्टली आपने नोट किया हो मे बी, या आप अभी जो है वो नोट कीजिएगा। जब स्टेटस देख रहे होते हैं ना, वहाँ पे हमें कोई ना कोई ऐड शो हो जाता है। वो हमारे कंटेक्ट में से नहीं होता, लेकिन यहाँ से सिलेक्ट होता है, ठीक है, कि वो भी हमारा जो मेटा के साथ कनेक्ट है, फेसबुक, इंस्टा, और व्हाट्सएप, ये अब एक ही प्लेटफॉर्म है, लिंक्ड है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं प्लेसमेंट पे। प्लेसमेंट में क्या है, न्यूज़ फीड, ठीक है, फीड के अंदर कहाँ पे शो हो, फेसबुक फीड पे शो हो ना हो, इंस्टाग्राम पे शो हो ना हो, ये अपने हिसाब से इसको चेक या अनचेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे शो नहीं करवाना तो इसको अनचेक कर देंगे, ठीक है। और इस तरह मार्केट प्लेस पे अगर आपने शो नहीं करवाना तो इसको अनचेक कर दें, इसको अनचेक कर दें। लेकिन ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, ये आप जो है वो रहने दें अपनी एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे। लेकिन कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें जो है वो मल्टीपल प्लेसमेंट रन करनी है, दो से तीन, बस इसके अलावा नहीं। तो फिर आपको आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से सेटिंग होगी। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने बजट पे, जो हमने स्किप किया था, बजट एंड ड्यूरेशन पे। ये हमारा बजट आ गया। अच्छा, बजट जो है वो डेली बजट। अब डेली बजट ये होता है कि डेली इतनी अमाउंट स्पेंड होती रहेगी और आपका ऐड चलता रहेगा, एंड डेट नहीं होगी, ठीक है। अगर जब तक आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, आपका ऐड चलता रहेगा, कभी स्टॉप नहीं होगा। जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस है, खुद से आपका ऐड चलता रहेगा। आपने मैनुअल आके इसको स्टॉप करना होगा, या तो फिर आप यहाँ पे एंड डेट लगा सकते हैं, फिर यहाँ पे आप डेली बजट अपना सिलेक्ट करें। लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ लाइफ टाइम पे, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स हैं मेरे पास काफ़ी, मैंने इस तरह देखे हैं, अपने ऑफिस में भी देखे हैं कि वो डेली बजट लगा देते हैं, एंड डेट लगाना भूल जाते हैं, और ऐड जो है वो चलता रहता है। मल्टीपल ऐड होते हैं उनके, फिर पता ही नहीं चलता, माइंड में नहीं आता कि ये ऐड स्टॉप करना था। तो दो दो हफ्ते बाद भी उनको याद आता है कि अच्छा ये ऐड भी बंद करना था। तो बजट वेस्ट हो जाता है, अपनी जेब से जाता है, क्लाइंट फिर बाद में नहीं देते। कोई क्लाइंट देता है, अदरवाइज नहीं देते, क्योंकि उन्होंने तो फिक्स अमाउंट दी होती है हमें कि इतना आपने ऐड रन करना है। अब हम आ जाते हैं लाइफ टाइम पे। लाइफ टाइम में क्या होता है कि हमने एक बजट दे देना, फर्स्ट करें हम यहाँ पे बजट दे देते हैं 7,000 पर वीक का। 7,000 हम फेसबुक को कह रहे हैं कि लाइफ टाइम। लाइफ टाइम से मुराद ये है कि इसकी स्टार्ट डेट ये है और इसकी एंड डेट ये है। हम पहले से इसको डिसाइड करके बता देते हैं, ठीक है,
कि हम स्टार्ट इस टाइम पे कर रहे हैं, इस डेट पे और इस टाइम पे। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको टाइम चेंज, आगे कर लेता हूँ, ठीक है। और ये हमारा टाइम हो गया कि 8 बजे हमारा स्टार्ट हो, 21 अप्रैल को 2026, ठीक है। आज 21 अप्रैल करें तो हम कह रहे हैं कि 21 अप्रैल को स्टार्ट हो, और एंड कब हो, ऐड जो है। अच्छा, ये आपने ख्याल करना है, जब भी आपने क्लिक करना है ना तो ये अगला महीना शो करवाएगा, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट नहीं करनी डेट, ये आपने इसको बैक लेके जाना है। जब भी आप सिलेक्ट करेंगे तो देखना मई अगला महीना ही शो करवाता है लाइफ टाइम के अंदर। इसको हम बैक करते हैं। अब यहाँ से हमारी जो है वो 21 है, इसको आपने काउंट नहीं करना, अगले दिन को काउंट करना है। क्योंकि जिस टाइम ऐड रेडी कर रहा हूँ मैं, इस टाइम से कल इस टाइम तक 22 तारीख को एक दिन काउंट किया जाएगा, 24 घंटे का एक दिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, 1 2 3, इस तरह काउंट करना है आपने। फर्स्ट अगर हम 28 को जो है वो अपना ऐड कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमने अपना टाइम भी दे देना है। यहाँ पे हमने एंड डेट और टाइम दे दिया है। टाइम मैं से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, रात 9 बजे जो है हमारा ऐड कंप्लीट हो 28 तारीख को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये स्टार्ट और एंड डेट। तो ये 7,000 का जो बजट है वो इन दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, और खुद से हमारा ऐड जो है यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंड डेट भी लास्ट में मस्ट होती है, हमने यहाँ पे देनी होती है, अदरवाइज ऐड रन नहीं होगा, एरर आ जाएगा अगर बजट कम है तो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट पेज पे। ये हमारे यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे आप देखें, और यहाँ पे क्लिक करें, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और यहाँ पे हम नीचे से राइट साइड पे आप नीचे देखें, नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा कॉर्नर के अंदर, यहाँ पे आप क्लिक करके भी नेक्स्ट आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड नेम, ये भी हम जो है हमारा क्रिएटिव वाला पेज होता है, यहाँ पे हम क्रिएटिव सेट करते हैं। पोस्ट या वीडियो जो है हम यहाँ पे लगाते हैं कि हमारी बाकी जो सेटिंग हो गई है ऐड की, लेकिन वो तो हमारे बैकएंड हो गया कि कहाँ पे हमने ऐड शो करवाना है, किस एज फैक्टर के लोगों को दिखाना है। लेकिन मेन चीज़ यह है कि हमने दिखानी कौन सी पोस्ट है या कौन सी वीडियो ऐड शो करवानी है। तो इस पेज पे आने के बाद अपने लेफ्ट साइड, अपने राइट साइड पे आप देखें, ऐड प्रीव्यू का ऑप्शन है, इसको आपने ऑन कर लेना है। जो भी आप ऐड बनाएंगे वो यहाँ पे आपको प्रीव्यू उसका शो होता रहेगा कि इस तरह आपका ऐड जो है वो शो होगा लोगों को। अब स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे फेसबुक पेज आपको मिल जाएगा। फेसबुक पेज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपको सेकंड पेज पे बैक जाना पड़ेगा, सेकंड पेज पे वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अगर आपने चेंज करना है, कोई और पेज सिलेक्ट हो गया है तो। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। इंस्टाग्राम अभी हमने इसके साथ कनेक्ट नहीं किया, वो भी आप यहाँ से ऑटो ही वैसे कनेक्ट हो जाता है जो पेज के साथ है, अदरवाइज यहाँ से आप कनेक्ट प्रोफाइल पे क्लिक करके इंस्टा भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप थ्रेड प्रोफाइल है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे व्हाट्सएप बटन जो पेज पे शो हो रहा होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है। क्रिएट से मुराद ये होता है कि अगर आपने पेज पे अपलोड नहीं की हुई कोई पोस्ट या वीडियो, अगर आप डायरेक्ट मैनुअली करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप जो है क्रिएट पे रहने दें और स्क्रॉल करें। सिंगल इमेज और वीडियो या कैरोसेल, कैरोसेल के अंदर होता है कि मल्टीपल अगर आप इमेजेस या वीडियो लगाना चाह रहे हैं, लाइक दो या दो से ज़्यादा, मिनिमम दो और मैक्सिमम 10 पिक्चर्स या 10 वीडियोस आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और मिक्स भी कर सकते हैं, फर्ज करें आपने 5 6 वीडियो लगाई हैं, 4 या 5 या 3 4 आपने पिक्चर्स लगानी है, तो मिक्स भी आप कर सकते हैं कैरोसेल के अंदर। यहाँ पे आप सेटअप करेंगे, अभी हम फर्ज करें सिंगल इमेज लगाने जा रहे हैं तो सेटअप क्रिएटिव, और यहाँ पे इमेज, और इनमें से ऑलरेडी जो हमने अपलोड की हुई है एड्स मेजर के अंदर वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। जो हमने यहाँ पे पेज पे अपलोड की है वो यहाँ पे हमें शो होगी, ठीक है। ये हमारे एड्स मेजर वाली और ये हमारे पेज वाली, यहाँ पे देखें पेज शो हो रहा है। अगर हमने न्यू अपलोड करनी है अपने एड्स मैनेजर के एड मेजर के अंदर अपने लैपटॉप से, तो यहाँ पे राइट साइड पे आप देखें अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। अभी कुछ प्रोफाइल्स के ऊपर अपलोड का ऑप्शन यहाँ से गायब हो गया है और यहाँ पे सेंटर में आ गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बिजनेस इंस्टाग्राम, यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है अपलोड का। ये अपडेट्स आती रहती हैं तो आपने ये चीज़ यहाँ पे देख लेना है। अगर आपको राइट साइड पे ना मिले तो यहाँ पे आपने देख लेना है, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे सेंटर पे आपको अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, और ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, तो हमारे एड्स मेजर के अंदर ये पोस्ट जो है वो अपलोड हो जाएगी। और ये सिलेक्ट है, इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे क्रॉप करनी है तो वो आप चेक कर सकते हैं, अगर आपकी पोस्ट क्रॉप हो रही है, फर्ज करें यहाँ पे क्लिक है तो ये इस तरह शो होगी, ठीक है। आप यहाँ से इसको सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा जूम हो गई है तो यहाँ पे ओरिजिनल पे रहने दें। आप अपने हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आप देख लेने कि जहाँ पे क्रॉप ना हो आपकी पोस्ट क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये टेक्स्ट वगैरह हम प्राइमरी टेक्स्ट हम बाद में देते हैं, अभी इसको नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे AI टच आ जाता है। अब यहाँ पे जो है रिफ्रेश होगा, जनरेट करेंगे न्यू इमेजेस,
जनरेट न्यू इमेजेस, तो एआई टच आएगा। अब यहाँ पे नहीं जनरेट हो रहा, ठीक है, कोई इशू आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे, जो आपकी पिक्चर होगी ना उसके साथ की मिलती जुलती यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ जाएंगे, उनमें से भी कोई अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। अगेन यहाँ पे मैं डन करता हूँ, और ये हमारा प्रीव्यू जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, ये हमारा प्रीव्यू है। इसके यहाँ पे नाम शो हो रहा है पेज का, और नीचे जो है वो ऐड लिखा हुआ है। पहले आता था यहाँ पे स्पॉन्सर, अभी भी किसी ऐड में स्पॉन्सर आ रहा है, अभी किसी आईडी से जो है वो ऐड शो हो रहा है, तो एक ही चीज़ है। ठीक है, दोनों जो है वो स्पॉन्सर्ड ही होते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, जस्ट ये अपडेट आती रहती है तो ये ऑप्शन थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, जो प्राइमरी टेक्स्ट मैंने स्किप किया था वो कैसे लगाते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, पेज से नीचे और पोस्ट के ऊपर यहाँ पे जो चीज़ शो हो रही होती है वो होती है हमारे प्राइमरी टेक्स्ट। यहाँ पे ऐड म्यूजिक का ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं, ऐड म्यूजिक। ये खुद से जो है म्यूजिक ऐड कर देगा आपकी पोस्ट के अंदर, जब आपकी पोस्ट रील के अंदर, वीडियो ऐड में या स्टोरीज के अंदर शो होगी। अगर आप इसको ऑफ करना चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकता है। अगर आपने कोई सिलेक्ट म्यूजिक करना है, यहाँ से अपनी मर्जी से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऑन रहने दें या ऑफ रहने दें, ये आपकी मर्जी है। अगर कोई इस्लामी ऐड लगा रहे हैं तो कोशिश करें इसको ऑफ कर दें, या खुद से कोई सिलेक्ट करें कोई इस्लामिक म्यूजिक, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कोई बीजे बैकएंड पे कोई सॉन्ग का म्यूजिक लगा दे, सॉन्ग का जो है वो इस तरह टच दे दे, तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, रिजल्ट पे भी असर पड़ेगा, और वैसे भी जो है वो बैड इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, जो हमारे ऐड के मतलब एक बात होती है वो हमने लिखना होता है। जैसे यहाँ पे हमने अपनी बनाई थी डिस्क्रिप्शन, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे अपने ऐड में आके प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे शो हो जाएगी, ये रिफ्रेश हुआ पेज, और ये हमारी जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है, जिसे हम प्राइमरी, यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट हम डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, और प्राइमरी टेक्स्ट भी है, वो शो हो गई है। अच्छा, इसके अंदर मज़े की बात यह है कि यहाँ पे ये बटन जो है वो आपने ऑन रखना है, तो यहाँ पे मल्टीपल आपके पास इसके रेलिवेंट जो है वो प्राइमरी टेक्स्ट आ जाएंगे। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये सभी जो है वो आप आपके ऐड पे शो होंगी, एक ही बार में नहीं होंगी। फर्ज करें किसी को जो है वो फर्स्ट वाली शो होगी, किसी को सेकंड वाली। फेसबुक देखेगा कि कौन से आपकी जो ऑडियंस से मैच कर रही है, किस क्रिएटिव के ऊपर, और कौन से आपके इसके ऊपर टेक्स्ट कॉपी के ऊपर लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर उसको ऑन रखना चाहें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर ऑफ करना चाहें तो आपकी मर्जी है। इसको आप रीजनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हैं, और ये हमारा जो है यहाँ पे सारे ऑप्शन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इसको हम जो है वो प्रमोट कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। ये तो हो गई हमारी मैनुअल अपलोडिंग। अब हमने जो अपलोड की हुई थी फोटो, उसको अगर हम ऐड पे रन करना चाहें तो वो कैसे होगा। सेम वही सेटिंग, सारी चीज़ें वही, नाम, हर चीज़, पेज वैसे सब सेम टू सेम। एक ऑप्शन आपने सिर्फ चेंज करना है, ऐड सेटअप वाला। यहाँ पे क्रिएट ऐड का ऑप्शन था, वहां पे क्लिक करना है, और यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। अब आपको प्राइमरी टेक्स्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट पोस्ट पे क्लिक करना है। इस पोस्ट का हमने ऐड रन करना था, क्लिक करेंगे, कंटिन्यू, तो वो पोस्ट और प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे हमें अपेयर हो जाएगा, शो हो जाएगा, जो हमने ऑलरेडी पेज पे अपलोड किया हुआ है। यहाँ से आप चेंज करना चाहें तो आपकी मर्जी चेंज कर सकते हैं। ये भी कुछ अपडेट्स के अंदर, पुरानी अपडेट्स के अंदर प्राइमरी टेक्स्ट चेंज नहीं होता था, लेकिन अब न्यू अपडेट आई है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो पहले हमने पोस्ट पे लगा दिया, पोस्ट पे जाके चेंज होता था, यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता था। ठीक है, यहाँ से आप वेरिएशन जो है वो इसकी, इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बटन पूछ रहा है, ये बटन हमारा जो मैसेंजर का लगा हुआ है, लेकिन मैसेज नहीं आता है। अवेयरनेस कैंपेन के अंदर सिर्फ रीच आएगी आपको, ये आपने याद रखना है, मैसेज आपको नहीं आएंगे। हो सकता है कोई यहाँ से अपना आपका नंबर देख के मैसेज कर दे, या वैसे कोई कोई हो सकता है आपके एक दो मैसेज आ जाए, अदरवाइज सिर्फ रीच आएगी और कोई आपको मैसेज नहीं आएंगे। ये हमारे यहाँ पे ऐड रेडी है, इसको हम कर देते हैं अभी पब्लिश, लाइव कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, राइट साइड पे आप देखें पब्लिशिंग 3 of 3, ये तीन हमारे जो है वो एड्स पेज थे हमारे, कैंपेन, एड सेट, एड लेवल, वो सारे जो है वो अभी पहले हो रहे थे पब्लिश। अब यहाँ पे मल्टीपल आइटम पब्लिश्ड आ गया, और यहाँ पे ग्रीन चेक बना हुआ आ गया। अगर यहाँ पे क्रॉस होता रेड तो इसका मतलब ये था कि हमारे ऐड के अंदर कोई एरर है, फिर आपने व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि किस चीज़ का एरर आ रहा है, वो व्हाट्सएप का हो सकता है, आपके बजट का हो सकता है आपने बजट कम लगाया हो सकता है आपका व्हाट्सएप आपने बटन लगाया हो, व्हाट्सएप बिजनेस ना हो, क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस नहीं होगा तब भी आपको ऐड जो है वो रन करने की इजाज़त नहीं देगा, परमिशन नहीं होगी मेटा की तरफ से, आपके ऐड में एरर आ जाएगा। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो इसलिए स्टेटस जो है कंप्लीट है, इसको हम डन करते हैं, और इसको हम देखते हैं अभी प्रोसेस में चला गया है।
फौरन से ये एक्टिव नहीं होगा। इस पे टाइम लगता है, मोस्टली जो है वो 3 से 4 घंटे लगते हैं, कभी जो है आधे घंटे में भी एक्टिव हो जाता है। लेकिन जो एवरेज टाइम है वो 3 से 4 घंटे है एक ऐड को एक्टिव होने में। इतना टाइम लग जाता है। फेसबुक की तरफ से वैसे देखा जाए तो 24 घंटे का होता है, कि 24 घंटे के अंदर किसी भी टाइम हमारा ऐड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। न्यू ऐड अकाउंट्स के ऊपर मोस्टली जो है वो 7 8 घंटे 10 घंटे भी लग जाते हैं। न्यू ऐड अकाउंट के ऊपर अगर आपका ऐड अकाउंट मैच्योर है, ऑलरेडी रनिंग में है, तो वो आपका जो है वो ऐड आधे घंटे में या उससे भी पहले भी हो सकता है। ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके ऐड क्रिएटिव पे। आपके ऐड क्रिएटिव अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए, और पिक्सल वगैरह और हर एक चीज़ आपकी ऐड कॉपी, ताकि फेसबुक को भी आसानी हो रीड करने में। इस लेक्चर को अभी यहाँ पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।